उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूसरी पारी कैसी चल रही है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसे लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि किसी भी सरकार का आकलन 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने या 6 महीने में नहीं किया जा सकता, लेकिन पुष्कर सिंह धामी क्योंकि चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो निगाहें उन पर टिकना स्वाभाविक है। और राजनीतिक तौर पर पार्टी के भीतर से भी और पार्टी के बाहर से भी हर कोई धामी पर ही टकटकी लगाए देख रहा है कि धामी आखिर किस आधार पर मुख्यमंत्री बनाए गए और ऐसा वो क्या कर रहे हैं। तो आकलन तो हो रहा है, चर्चा हो रही है, इसीलिए धामी ने भी अपने 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक किया है। समान नागरिक संहिता को लेकर जो काम किए हैं उसकी उन्होंने जानकारी दी है। माहौल राज्य में ना बिगड़े इसको लेकर जो काम किया है, आगे जो चुनाव के दौरान जो वायदे किए गए थे उन्हें कैसे पूरा करेंगे इसका जिक्र किया है। पेंशन जो बढ़ाई गई है उसका भी वो जिक्र कर रहे हैं। तो जो काम उन्होंने किए हैं उनका वो जिक्र कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन पति पत्नी दोनों को दी जाएगी, इसको लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं। और ये संयोग है कि ठीक 30 दिन जब हुए धामी सरकार को तो बीजेपी का संगठन दिल्ली से संगठन महामंत्री BL संतोष पहुंचते हैं और उनके सामने रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है। पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। अब सवाल यही है कि BL संतोष ने ये किस अधिकार के आधार पर ली, संवैधानिक अधिकार तो है नहीं, लेकिन इस पर चर्चा अलग हो सकती है। हाँ, सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे इसकी कोशिश दिल्ली दरबार भी लगातार कर रहा है। इसीलिए BL संतोष ने चुनाव की समीक्षा बैठक भी की, यानी जो चुनाव में नतीजे रहे उनमें 23 सीट भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई इसकी भी समीक्षा हुई है। धामी का उपचुनाव भी इन 30 दिनों के भीतर करीब करीब तय हो गया है। हालांकि तारीख नहीं आई, लेकिन सीट उनकी फाइनल हो गई है कि वो चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे और विधानसभा पहुंचने की वो कोशिश चंपावत से जीत कर करेंगे। आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। चुनौती तो है, लेकिन सवाल यही है कि क्या धामी सरकार ने 30 दिन के भीतर ऐसे काम किए हैं जिसके आधार पर जनता ये माने कि हाँ उन्होंने सही मैंडेट दिया। राज्य में जो संकट है बिजली पानी का, उसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने जंगलों में लगी आग समेत बिजली और पानी की किल्लत को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और सरकार के 30 दिनों के इस कार्यकाल को उन्होंने निराशाजनक करार दिया है, जनता की उम्मीदों के खिलाफ बताया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी इनका कोई रोड मैप नहीं है, दिशाहीन हो चुके हैं। इनका पूरा फोकस उपचुनाव पर है। इनका पूरा फोकस जो हमारे इनके जो नेता हैं उनको दायित्वधारी बनाया जाए, उनको पदों से नवाजा जाए, इसमें पूरा फोकस है। आज स्थिति भयावह है। आज पूरे प्रदेश में जंगल धू करके जल रहे हैं, करोड़ों की संपदा राख हो चुकी है। धामी सरकार ने 30 दिन में कैसा काम किया है, कमेंट बॉक्स पे जाकर आप भी कमेंट कीजिए और बताइए, अपनी राय साझा कीजिए कि धामी सरकार सही दिशा में है या फिर कहीं खामी है तो कहां है और क्या करना चाहिए।